हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस क्लासेज। और आज से हम एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम रोज़ाना आपके लिए 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के क्विज के रूप में लाएंगे, जिसमें हम 10 क्वेश्चंस को क्विज और उनका एनालिसिस सॉल्यूशंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज से ये करंट अफेयर्स क्विज, जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया है? दिया मिर्जा, श्रद्धा कपूर, परिणीति चोपड़ा, तापसी पन्नू। आप अपना आंसर टिक कर लीजिए और इसका हम देखते हैं राइट आंसर, दिया मिर्जा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की सद्भावना दूत बॉलीवुड एक्ट्रेस निर्माता दिया मिर्जा का कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। दिया मिर्जा अब साल 2022 के अंत तक इस पद को संभाले रखेंगी। दिया मिर्जा सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत भी हैं। उनका कहना है कि कार्यकाल का बढ़ना पर्यावरण के लिए बदलती चीज़ों की दिशा काम करने के लिए एक मौका मिलने जैसा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए किस जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया गया? ऑप्शन है मिशन मृदा, मिशन पोषक, मिशन मोड़, मिशन कल्याण। आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। आइए अब देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। मिशन मोड़। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जैव एवं जैविक उर्वरकों के बढ़ते उपयोग और रासायनिक उर्वरकों के कम से कम इस्तेमाल के लिए मिशन मोड में जागरूकता अभियान शुरू करने का आह्वान किया गया है। मिशन के लिए जारी दिशा निर्देशों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। साल 2020-21 के दौरान इस कार्यक्रम का मुख्य फोकस देश के सभी जिलों को कवर करते हुए 1 लाख से अधिक गांवों के किसानों को जागरूक करने पर होगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर है मिशन मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसे आयुष मंत्रालय ने विकसित किया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, झारखंड। आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष कवच ऐप लॉन्च किया है। कोरोना की महामारी के बीच लोगों की सुरक्षा को देखते हुए इसे बनाया गया है। राज्य के आयुष विभाग ने इसे तैयार किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐप को लॉन्च करते हुए बताया कि यह ऐप आयुर्वेद में मौजूद जड़ी बूटियों और चिकित्सा पद्धति पर आधारित है। यह एप्लीकेशन कोविड-19 से लड़ने की प्रक्रिया में प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने हेतु स्वास्थ्य उपचार और उपाय प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र में अपने स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है? TS त्रिमूर्ति, राहुल सचदेवा, निर्मल त्यागी, मोहन लाल। तो आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। देखते हैं इसका राइट आंसर, TS त्रिमूर्ति। स्थायी मिशन वह राजनयिक मिशन है जिसमें संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य राज्य द्वारा अपना एक स्थायी प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र में नियुक्त किया जाता है। इस स्थायी प्रतिनिधि को संयुक्त राष्ट्र का राजदूत भी कहा जाता है। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र में अवर सचिव जनरल और सहायक महासचिव के वरिष्ठ पदों पर 8 भारतीय नियुक्त हैं। ये साल 1985 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। TS त्रिमूर्ति की नियुक्ति सैयद अकबरुद्दीन के स्थान पर की गई है। वर्तमान समय में ये विदेश मंत्रालय में सचिव के तौर पर कार्यरत हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर है TS त्रिमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा कि सरकार अगले कितने वर्षों में राजमार्गों के निर्माण पर 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है? ऑप्शन है 7 वर्ष, 8 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष। तो आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। देखते हैं इसका राइट आंसर, 2 वर्ष। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि
वाहन कबाड़ नीति को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने सदस्यों को कारोबार में नकदी बढ़ाने पर ध्यान देने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि उद्योग को इनोवेशन, तकनीकी और कौशल विकास पर फोकस करना चाहिए ताकि वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। नितिन गडकरी ने लॉकडाउन के कारण देश भर में बंद पड़े पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जल्द ही शुरू करने के लिए आश्वस्त किया है। उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नियमित संपर्क में हैं, जो कोविड-19 महामारी के इन कठिन दिनों के दौरान अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलियनर्स लिस्ट 2020 जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? ऑप्शन है साइरस पूनावाला, गौतम अडानी, सुनील मित्तल, मुकेश अंबानी। तो आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। देखते हैं राइट आंसर। इसका राइट आंसर है मुकेश अंबानी। इस सूची में रिलायंस इंडिया के चेयरमैन मुकेश अंबानी 36.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ अपना पहला स्थान बरकरार रखा है और वे मौजूदा समय में भारत के सर्वाधिक अमीर व्यक्ति हैं। हालांकि मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति में बीते वर्ष के मुकाबले 13.2 बिलियन डॉलर की कमी आई है, किंतु इसके बावजूद भी वे पहले स्थान पर मौजूद हैं। वहीं स्टॉक मार्केट में गिरावट के बावजूद भारतीय व्यवसायी राधा किशन दमानी 13.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर है मुकेश अंबानी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रकाशित लास्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व बैंक। तो आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। देखते हैं इसका राइट आंसर, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा प्रकाशित लास्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है। विस्थापित लोगों में 12 मिलियन बच्चे थे। इनमें से लगभग 3 मिलियन बच्चों का विस्थापन संघर्ष और हिंसा के कारण, जबकि 2 मिलियन का विस्थापन प्राकृतिक आपदाओं के कारण देखा गया। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में प्राकृतिक आपदाओं, संघर्ष और हिंसा के कारण 5 मिलियन से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। वर्ष 2019 में भारत में क्रमशः फिलीपींस, बांग्लादेश और चीन का स्थान है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में कितने पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? 8,304, 7,304, 9,304, 5,304। तो आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। देखते हैं इसका राइट आंसर 9,304। रक्षा मंत्रालय द्वारा यह फैसला लेफ्टिनेंट जनरल डीबी की सिफारिशों के अनुरूप लिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल शेखर टकर की समिति ने सशस्त्र बलों की युद्ध क्षमता और असंतुलित रक्षा व्यय को संतुलित करने के उपाय का सुझाव देते हुए यह प्रस्ताव रखा था। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि MES के इंजीनियर इन चीफ के प्रस्ताव के आधार पर समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार मूल और औद्योगिक कर्मचारियों के कुल 13,157 रिक्त पदों में से MES में 9,304 पदों को समाप्त करने की मंजूरी दी गई है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर है 9,304। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? ऑप्शन है मोहन त्यागी, DPS नेगी, राहुल राय, अजय सचदेवा। आपने अपना ऑप्शन टिक कर लिया होगा। देखते हैं इसका राइट ऑप्शन DPS नेगी। भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारी DPS नेगी ने हाल ही में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार संभाला। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत काम करने वाला यह ब्यूरो श्रमिकों, रोजगार और खुदरा मुद्रास्फीति से संबंधित आंकड़े जुटाने और उनके विश्लेषण का काम करता है। महानिदेशक के अलावा नेगी मंत्रालय के वरिष्ठ श्रम एवं रोजगार सलाहकार भी होंगे। नेगी 1985 बैच के भारतीय अर्ध सेवा अधिकारी हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर है DPS नेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार के अनुसार विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन के तहत 7 से 13 मई के दौरान 64 उड़ानें संचालित की जाएंगी?
ऑप्शन है नमस्ते भारत मिशन, वंदे भारत मिशन, एकजुट भारत मिशन, कल्याण भारत मिशन। तो आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। देखते हैं राइट आंसर। राइट आंसर है वंदे भारत मिशन। भारत सरकार ने कोरोना संकट के कारण विदेश में फंसे भारतीयों को लाने के लिए वंदे भारत मिशन की शुरुआत की है। इसके लिए एयर इंडिया और उसकी सहायक कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस 12 देशों में फंसे 14,800 भारतीयों को वापस लाने के लिए 64 उड़ानों का संचालन करेंगी। दोनों कंपनियां वंदे भारत मिशन के तहत काम करेंगी। आदेश में कहा गया है कि दिल्ली हवाई अड्डे आने वाले यात्रियों को पहुंचने की तारीख से 14 दिन पृथकवास में क्वारंटाइन में रखा जाएगा, जिसके लिए उन्हें स्वयं भुगतान करना होगा। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर है वंदे भारत मिशन। तो ये थे करंट अफेयर्स कुछ के 10 क्वेश्चन और उनका विस्तृत विवरण। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन हमारा अच्छा लगा होगा, और अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो इस वीडियो के कमेंट्स में कमेंट जरूर करें ताकि मैं इस श्रृंखला को आगे बढ़ा पाऊँ। अगर आप कमेंट्स नहीं करेंगे तो मेरी मेहनत बेकार है, इसलिए आप कमेंट्स ज़रूर करें जिससे पता चले कि मैं इस तरह की वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं। धन्यवाद।